ज्ञानम प्रयासो तबम शोधयो। ज्ञान प्रकाशक है तब शोधक है। तब से हमारे कर्मों का शोधन होता है और ज्ञान से स्व पर प्रकाश होता है। और आगे की कारिका को मैं आगे बढ़ाऊं तो आचार्य देव कहते हैं सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। ये सम्यक ज्ञानी होने के पश्चात हमारा जो चारित्र है वो अच्छा उज्जवल और पवित्र चारित्र हो सकता है। ज्ञान के बिना चारित्र की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान के बिना चारित्र में वो शुद्धता, वो पवित्रता, वो निर्मलता, वो निरतिचारता नहीं आ पाती है जो एक ज्ञानी की आती है। स्वयं पंडित दौलत राम जी ने भी इस बात को माना है कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते साज टरे थे। करोड़ों करोड़ों भवों में एक अज्ञानी जीव जितने कर्मों की निर्जरा करता है उतना एक ज्ञानी जीव 3 गुप्तियों को धारण करके अंतर मुहूर्त में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। यही बात आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने अपने प्रवचन सार के चारित्राधिकार में भी कही है। जब मन्नानी कम्मम खवेदी भव सहस्र कोड़िहिम नाणिम खवेदी उस्सास मित्तेण। आचार्य देव कहते हैं कि अज्ञानी जीव 1000 करोड़ों भवों में जितने कर्मों को नष्ट करता है, ज्ञानी जीव उतने कर्मों को एक श्वास मात्र में नष्ट कर देता है। इसका मतलब है कि ज्ञानी जीव के पास वह चरित्र है, वह संयम है, वह गुप्तियां हैं, मन का निरोध है, जिसके कारण वह अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। आप समझ रहे होंगे कि ज्ञान कितने महत्व का है। एक दफ़े मैंने आपको बताया कि एक बार भरत चक्रवर्ती मुनिराजों का पड़गाहन करके आहार दे करके निवृत्त हुए। आहार के पश्चात मुनिराज जब चले गए, चक्रवर्ती ने विनय पूर्वक उनका प्रस्थान करा दिया। तदुपरांत जब वो भोजन के लिए बैठे, उनके सामने थाली लग गई, रानियां सब सामने बैठी हुई है, सुभद्रा पटरानी है, किंतु वो आंख बंद करके अपने शांति पूर्वक कुछ समय के लिए बैठे रहे। तब किसनी रानी ने कहा कि भरतेश्वर चक्रवर्ती के लिए शायद नींद आ रही है। किसी ने कहा नहीं, उन्हें अपने राजकीय कारण कामों से थकावट पैदा हुई है। तो किसी ने कहा कि शायद ये अस्वस्थ होंगे। तब सुभद्रा ने भरत चक्रवर्ती को जागृत करते हुए पूछा, भोजन की थाली आपके सामने लगी है महाराज, आप भोजन करिए ना, आप नींद निकाल रहे हैं। तब भरत चक्रवर्ती ने आँख खोल करके कहा कि नहीं सुभद्रे, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, मैं आत्मा के लिए समझा रहा हूँ और आत्मा को ये बता रहा हूँ कि हे आत्मन, ये जो जड़ भोजन रखा हुआ है ये शरीर का भोजन है, ये आत्मा का भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम। अरे हम अनादि काल से खाते खाते आए, किंतु हमारी कोई तृप्ति नहीं हुई। आज हमारे लिए अनंत काल हो गया, किंतु इस भोजन से आत्मा की तृप्ति नहीं होगी। आत्मा की तृप्ति तो ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञानामृत रूपी भोजन से होगी। इसलिए सुभद्रे, मैं ज्ञान का चिंतन कर रहा था, मैं भेद विज्ञान का विचार कर रहा था। ये शरीर मेरा नहीं है, ये महल मेरे नहीं हैं, ये राजपाट मेरा नहीं है, ये वैभव मेरा नहीं है, ये हमारे राज्य का साम्राज्य भी मेरा नहीं है,
ये 96,000 रानियां मेरी नहीं हैं, ये बेटे, ये बेटियां, ये पोता और पोतियां भी मेरी नहीं हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर ही क्या, शरीर का एक रोम भी मेरा नहीं है, कर्म भी मेरे नहीं हैं। मैं तो एक शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन स्वभाव वाला हूँ। मैं तो वह हूँ जो है भगवान, जो है भगवान वही मैं हूँ। मेरा ये शरीर, मेरा ये कर्म मेरा नहीं, मेरा ज्ञान कहता है कि मेरी आत्मा ही मेरी है। आज इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।